गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी अलजेब्रा की स्टार्ट की थी, लेकिन आज अपने क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा की सीरीज़ को कंटिन्यू ना करके आज मैं आपको 2019 एसएससी सीपीयू के एग्ज़ाम करवा रहा हूँ। वो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जिन स्टूडेंट्स का टारगेट सीपीयू का है 2020 वाला, वो आपके सितंबर में एग्ज़ाम होंगे और सीएचएसएल के एग्ज़ाम भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो ये दोनों के लिए बहुत बेनिफिट करेगा और आपका सीजल जो 2020 होगा उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर मान लो अगर आप अपने पेपर ही अगर बहुत अच्छे ढंग से आप क्लियर कर गए तो मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। कि कई बच्चों को लग रहा है कि सीपीयू का पेपर टफ़ है, टफ़ कुछ भी नहीं है, मेंस भी बहुत इजी है, लेकिन उसकी अप्रोच हमें बहुत अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा लगेगा आपको कि इससे सिंपल पेपर ही नहीं है, वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो आज अपने अगर मैं एसएससी सीपीयू की बात करूं तो एसएससी सीपीयू में 8 पेपर हुए थे। वो हुए थे 9 दिसंबर को, 10 को, 9, 11, 12 और 13। 10 को नहीं हुए थे, 9 दिसंबर, 11, 12 और 13 हर दिन 2-2 पेपर हुए। तो आज का जो अपना डिस्कशन है वो 9 दिसंबर 2019 का अपने पार्ट 1 लेंगे। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि एसएससी सीपीयू के अंदर अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 मैं आपको आज करा देता हूँ, 25 आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। देखिए आप अभी उसी चीज़ को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक पहिए का व्यास मतलब डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, 16 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये आपको बताना है। और जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, मीटर में दिए हुए। अब आप देखो कि आपको पता है कि जब अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं तो जैसे 21.12, 27.48 अगर आप इसके ऑप्शन को ध्यान से देखो तो पॉइंट से मतलब नहीं है, क्योंकि 21, 27, 36, 42 में अच्छा खासा गैप है। तो जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे तो आपको 21.12 की जगह सिर्फ आपके दिमाग में 2112 आना चाहिए। और ये मैंने पहले भी आपको 2019 की जो सीरीज़ कराई है उसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि पॉइंट्स बाद में लग जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक पहिए का व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर। पहले तो आप ये समझो कि आर और सी में कॉम्बिनेशन, अगर आर आपका 7 है तो सी होता है 44। ये तो क्लियर है आपको। व्यास 84 है, व्यास अगर 84 है तो इसका मतलब रेडियस कितनी हुई, 42। अब आप खुद देखना कि कितना लिखना पड़ता है। देखो 42 कितने गुना हुआ, 6। सर्क्यूमफ्रेंस परिधि की बात कर रहे हैं तो ये भी कितना हुआ, 6। तो ये कितना हो गया, 44 × 6। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है। चक्कर कितने लगा रहे हैं, 16। हम अब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से। तो ये आपका फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो कि आंसर कैसे आएगा। देखो आप अगर आप ये देखो कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें, इसके ऑप्शन पढ़ो 8, 2, 8 और 4। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इकाई अंक से अगर अपने आइडिया लगाएं, देखो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 6 आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आएगा 4। इसका मतलब आपका वो ऑप्शन सही है जिसके लास्ट में आ रहा है 4। अब आप बता दो 4 ऑप्शन में कौन सा है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो एक्चुअल में आएगा वो आएगा 4224। जब आप 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो आंसर आपको ये मिलेगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप 44 को 96 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 44 को 100 से और 176 माइनस कर दो, 4224 आपका आंसर है। आप इकाई अंक से बता सकते थे कि इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या है, टाइम वर्क से रिलेटेड है। पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। सी जो है उसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। टाइम वर्क का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो ए कितने समय में भर सकता है, 6 में, और बी को कितना टाइम लगता है, 8 घंटे। सी कितने समय में खाली कर देता है, 10 में। आपको पता है कि इन क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या लेते हैं, अपने एलसीएम लेते हैं। एक ऐसा नंबर लो जिससे ये सारे कट जाएँ। 6, 8 और 10 का एलसीएम कितना हुआ, 120। इसका मतलब उस टैंक की कैपेसिटी अपनों ने 120 लीटर मान ली। अगर 120 लीटर भरने में इसको ए को 6 घंटे लगते हैं तो पर आर ये कितना करेगा, पर आर जो होगा वो इसकी एफिशिएंसी होगी। यहाँ कितना आ गया, 20 प्लस। मतलब प्लस का मतलब यह है इस पाइप के थ्रू टैंक में पानी जा रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 15, ये भी प्लस है। और ये निकासी नल है, ये इसके थ्रू बाहर निकल रहा है, ये आउटलेट है, ये इनलेट है। यहाँ कितना आ गया आपका, -12। तीनों एक साथ स्टार्ट कर दिए। देखो तीनों एक साथ स्टार्ट करने का मतलब 20 और 15 कितने हुए, 35। 35 में से अगर अपने 12 कम करेंगे तो ये कितना आ गया, 23। इसका मतलब अगर तीनों एक साथ स्टार्ट हैं तो भी अगर ये बाहर पानी फेंक भी रहा है तो भी 23 लीटर जो है वो पानी टैंक के अंदर जा रहा है पर आवर। अब देखो 120 से डिवाइड करो इसे,
जब आप 120 से डिवाइड करोगे, आपको पूरा डिवाइड नहीं करना, आप देखो 23 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया, अगर 115 देखें तो आपका जो आंसर होगा वो 5 से ज़्यादा और 6 से कम होगा। आप इसका ऑप्शन रीड कर लो, नीचे 23 आना चाहिए। पहला और दूसरा ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया, तीसरा ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो गया क्योंकि आंसर आपका 5 पॉइंट समथिंग है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है 6 डिजिट को एक नंबर है, वो अगर आपको इसको अगर आप 12, 15, 20, 24, 30 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 8, 11, 16, 20 और 26 आता है। तो वो 6 डिजिट नंबर बताना क्या है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि इन सब का जो डिफरेंस है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ये कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो 4 4 आ रहा है सबका डिफरेंस। अब 4 अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब 4 एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर। 4 अगर अपने ऐड कर दें जो ऑप्शन में नंबर दे रखे हैं तो वो इससे डिवाइड होने चाहिए। क्लियर है। अब देखो जब अपने डिवाइड का देखें तो सबसे पहले आप 10 के मल्टीपल वाले देखो, आप ये सबसे इजी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का मल्टीपल में वो आंसर होगा जिसके लास्ट में क्या होगा, 0 आएगा। अब इन चारों ऑप्शन में 4 ऐड करने पर जिसका इकाई अंक 0 आया वो अपना आंसर है। पहला देखो आप 56 में 4 ऐड करोगे, देखो 4 बार कितना 9 लिखा हुआ है, 56 लिखा है पहले ऑप्शन में। अगर आप 4 ऐड करोगे 60, मतलब ये हो सकता है। सेकंड वाले में 60 में 4 ऐड करोगे 64, वो 10 से डिवाइड 20 से नहीं होगा, गलत। तीसरे वाला 64 में 4 ऐड किया 68, गलत। चौथा 82 में 4 ऐड कर दोगे 86, गलत। तो आपका जो आंसर आया वो कौन सा आया, फर्स्ट इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। तो इसका अपने फाइनल मार्क क्या कर देंगे, फर्स्ट। देखो मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ क्या है। मैंने आपको इतने पेपर सॉल्व कराए, अब आपकी अलजेब्रा की सीरीज़ भी चल रही है, वो चल रही है आपकी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि वो चीज़ें कैसे आई, उसके डेरिवेशन कैसे हैं, पूरा मतलब पूरी आप उसके A to Z मतलब एक तरह का PhD कर रहे हो आप उस पर। लेकिन जब पेपर वाले जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाए कि जैसे मान लो मैं अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता, अगर पेपर सॉल्व करता तो मैं कैसे करता, तो मैं सिर्फ इतना ही लिखता, इतना भी नहीं लिखता मैं ये 4 करता अपने दिमाग के अंदर और 4 ऐड करके फर्स्ट वाला टिक कर देता। ये हैबिट आपको डेवलप करनी है, ना कि आपको पूरा लिखना है। तो आंसर क्या हुआ आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका टाइम वर्क का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। विद्यालय A के 4 लड़के और विद्यालय B के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिनों में लगा सकते हैं। देखो 4 लड़के 4B, आपको पता है कि और है, तथा है, वह है या एंड लिखा हुआ है तो उसकी जगह प्लस आता है, प्लस 6A। ये तो है A के 4A और B के कितने हैं, 6। आपको पता है MD कंसेप्ट से करते हैं, M और D कितने दिन में काम कर सकते हैं, 5 दिन में लगा सकते हैं। ये 5 हो गए। फिर देखो यही काम विद्यालय A के 5 लड़के और विद्यालय C के 10 लड़के मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। या मतलब बराबर, या अथवा का मतलब बराबर का मतलब है, या यही टास्क किसी और को दोगे, विद्यालय B के 10 लड़के और C के 4 लड़के मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। देखो बराबर का निशान आ रहा है, उसको अपने अलग से सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है इसने, विद्यालय A के 5 लड़के, ये तो हो गया, मान लो यहाँ कर लेते हैं 5A प्लस C के कितने 10 लड़के, 10 कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में। आपको पता है M इंटू D जो होता है वो टोटल वर्क होता है अगर आप मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ अथवा के लिए बराबर लगा रहा हूँ मैं। नीचे क्या लिखा है, B के 3 लड़के और C के कितने हैं, C के 4 लड़के, ये कितने टाइम में काम करते हैं, 10 में। यहाँ से अपने इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखो आप, देखो ये 40C और 40C कैंसिल हो गया। ये कितना है आपका 20A और ये हुआ 30B, 20A 30B 10 से कट गया। तो ये फाइनल जो आपके पास आया 2A और ये कितना आया 3B। मैं उतने पॉइंट लिखूँगा जितने आपको एग्ज़ाम में चाहिए। A की एफिशिएंसी कितनी आई 3 और B की कितनी आई 2। यहाँ से जो रिजल्ट अपने को मिला। अब ये कह रहा है कि ये काम अगर विद्यालय A के कितने लड़के मिलकर ये काम एक दिन में लगा सकते हैं। देखो विद्यालय A के अगर A की बात करें तो टोटल काम देखते हैं। देखो क्या है, A और B का मान आ गया। A का मान रख दो आप 3, A का मान अगर इसमें 3 रख दें और B का मान अगर 2 रख दें और इनका मल्टीप्लाई टोटल होगा 12 और 12 कितना हुआ 24। 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 120। और ये किससे काम करवाना है अपने को, A से करवाना है। A कितना आ रहा है यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आया वो फाइनल आंसर कितना आया 40। ऑप्शन नंबर आपका है B। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको ध्यान हो, अभी एसएससी 2019 के कट ऑफ आई है, आपको पता है कि उसकी आंसर की जो उसका जो कट ऑफ है वो कितनी है, जनरल की 147 के आसपास गई है। उसका पूरा अपने डिस्कशन करेंगे, उसका रखेंगे अपने जब लेक्चर 10 चलेगा अलजेब्रा का, मतलब कल ये आपका एसएससी का पेपर पूरा हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो होगा उस पर पहले मैं आपको सारा समझा दूंगा कि पहले कट ऑफ कितनी जाती थी, अब उस कट ऑफ के अंदर कितना प्लस हुआ है। अगर प्लस हुआ है तो आपकी तैयारी भी उसी लेवल पर होनी चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको वही लिखवा रहा हूँ जो रिक्वायरमेंट है, और ये सबसे बेस्ट वे है पढ़ने का। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक लंबवर्तीय शंकु, मतलब एक कौन की बात कर रहा है जिसकी हाइट कितनी है 35, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो कौन जो होता है वो ऐसे होता है, अगर आपको ध्यान हो, आइसक्रीम कौन, जैसे मान लो ये आपको पता है ये R है, ये H है, और ये क्या है L। H कितना दे रखा है, अगर मैं इस पोर्शन को अलग से बना दूँ, यहाँ बना दूँ, देखो यहाँ, ठीक है, H दे रखा है 35, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो वक्र पृष्ठ होता है ये पाई RL, ये वाला, और इसके आधार के क्षेत्रफल का कितना है 4 गुना है, आधार का क्षेत्रफल 20, ये कितना है 4 गुना। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये आपस में कट गया, ये कट गया, L और R में जो रिलेशन आया, L का मतलब 4 और R कितना है 1, मतलब इनका जो रेशो आया वो 4 और 1 का आया। ये कितना है, देखो आपको पता है ये L है, ये आपका R है, और ये H है, ये कितना आया 4, और ये कितना है आपका 1, रेशो में है ये। अगर ये नंबर लेके आना है तो इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, 16 में से 1 क्या 15, और इसका अंडर रूट, क्योंकि पाइथागोरस लग रहा है तो 15 रूट 15 जो रेशो है, जबकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 35। ये आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है शंकु का आयतन। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम आपको पता है कि पाई R² H/3 होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 1/3, पाई का रिजल्ट कितना हुआ 22/7। अब R² को मैं भी रुक के लिख रहा हूँ, H की जगह कितना लिखा हुआ है, H की जगह लिखा हुआ है 35। अब आप देखो कि अपने को R लिखना है ये वाला, ये क्या है रेशो में। अगर रूट 15 की बात करें, रूट 15 जो है रेशो का, वो एक्चुअल में किसके बराबर है 35 के बराबर। ये तो रेशो है, यहाँ से एक रेशो का मान कितना आया 35/√15, और ये मान किसका है, ये मान आपका है R का, क्योंकि एक रेशो के बराबर है। अगर यहाँ R² की बात करें तो इसका मतलब इस जगह पर 35 2 बार आएगा और नीचे आएगा 15। बस इससे सॉल्व करना है अपने को। ये आपका हो गया वॉल्यूम। देखो 7 × 5 क्लियर, और 5 को अगर मैं 3 से, ये कट गया 3, देखो क्लियर। यहाँ कितना आ गया, नीचे कितना आ गया 9। देखो 35 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करते हो, 35 को 35 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, आपको ध्यान हो इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें नेक्स्ट नंबर ऐड करते हैं। ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट नंबर से, 1225 आया, इसका मल्टीप्लाई अपने को करना है 22 के साथ। ये सब समझाए हुए 20 के साथ करोगे, देखो आप, ये हो गया 24 और 50, और फिर 2 के साथ 24 50। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये नंबर आएगा आपका 26950। ये कितना आ गया 26950। अब आप ऑप्शन पे चले जाओ, आप ऑप्शन पढ़ो आप। अगर आप सोचो कि अगर यहाँ 27,000 होता, 27,000 होता और ये 9 होता, तो आपका आंसर लगभग 3,000 के पास, तो 3,000 होता। अब जो 27,000 ना होकर ये 27,000 के पास है, तो आपका आंसर वो होगा जो 23,000 के बिल्कुल पास वाला होगा। अब आप ऑप्शन पढ़ो, देखो पहला और सेकंड ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। अगर तीसरा ऑप्शन देखें तो वो 2600 समथिंग है, और सी ऑप्शन आपका 2,994 है, जो किसके बिल्कुल पास में है 3,000 के पास में है। तो अपने बिना कैलकुलेट किए आप बता देंगे कि इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका DI से रिलेटेड है, और आपको पता है कि DI के जो क्वेश्चन है वो 8 से 9 आते हैं CPO के एग्ज़ाम में, और हर बच्चे को CPO का एग्ज़ाम देना चाहिए, चाहे उसका वो टारगेट है या नहीं, क्योंकि सेम ही पेपर आपका CGL का आएगा और सेम ही पेपर आपका CHSL का आएगा। ये कह रहा है पाई चार्ट बना हुआ है, अलग अलग शोरूम है A B C D E, और टोटल जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 5,000। लास्ट लाइन पढ़ो आप। ये कह रहा है शोरूम B और D में बेची गई कारों की कुल संख्या। देखो B और D का अगर टोटल करो आप, 22% और 9%, 31% हुआ। 31% आप किसका निकाल रहे हो 5,000 का। बस आपको आपकी नज़र में सिर्फ ये आना चाहिए, बस ये। इसका मतलब ये कितना हुआ 155 और आगे 0। देखो परसेंट से 2 0 कैंसिल हो गया, साथ में 0। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 1550 होगा।
एग्ज़ाम में सिर्फ आपको ये देखना है 155 किस में आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में करते हैं। देखो 10 व्यक्ति अगर अपने MDHEW की बात करें तो प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 7 घंटे काम करते हैं और 12 दिन काम करते हैं। मतलब मैंने लिख दिया M, ये लिख दिया D और ये लिख दिया H, और यहाँ डिवाइड होता है, आपको क्लियर हो, बहुत सारे पेपर में अपने कर लिया है। सेम काम कितने लोगों ने करना है, 14 ने करना है, और हर रोज़ कितना काम कर रहे हैं, वो 6 घंटे काम कर रहे हैं। 14 लोग काम कर रहे हैं, 14 व्यक्ति काम कर रहे हैं। देखो आप 14 तो पर्सन है, हर रोज़ कितना काम कर रहे हैं, 6 घंटे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उनको कितने दिन लगेंगे, ये पॉइंट आपसे पूछे है। आपको पता है कि ये जो अपने डिवाइड करते हैं वो एक्चुअल में इक्वल का काम करते हैं। अब 14 × 6 84 हुआ, ये भी 84 हुआ, इसका मतलब फाइनल आंसर आपका कितना हुआ, 10। ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, सी। बस इतना ही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, फिर वही पाई चार्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है शोरूम सी में बिक्री से संगत खंड का केंद्रीय कौन बताएं। मतलब परसेंटेज टू डिग्री की बात कर रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन में परसेंटेज टू डिग्री होगा या डिग्री टू परसेंटेज होगा। सी की परसेंटेज कितनी है, 14%। अगर देखो 14% है, आपको ये बताना है कि डिग्री के हिसाब से कितना है। देखो एक सर्किल अपने आप में जब कंप्लीट होता है तो वो 100% के हिसाब से कंप्लीट होता है। अगर डिग्री के हिसाब से बात करें तो वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब 14% का मतलब क्या हुआ, 14/100, और 360 डिग्री में इसकी वेटेज कितनी होगी, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखो, अब आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना, बस यही समझना आपको। अब पॉइंट्स है ना, आपको 50.4 आपको दिखना चाहिए 504, 500, दूसरा 567, 487, 605। इसका मतलब आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो 14 का 36 से मल्टीप्लाई करना है। 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420, अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84, अगर आप इनको ऐड करोगे तो 504। आप वो देख लो जिस ऑप्शन में 504 है, आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट ना। वो पॉइंट्स ऑटोमेटिक जब आप सॉल्व करोगे एक के बाद लग जाएगा, वो नहीं करना है एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूँ। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, फर्स्ट। देखो ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस से। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसने लिखा है कि एक गड़ी है, एक चौरस्ते पर है, और PQRS जो पॉइंट हैं वो आपके उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में है। वो उस पॉइंट्स उस घड़ी के साथ, अगर इस घड़ी की अगर ऐसे बात करें तो इसके साथ जो एंगल बना रहे हैं वो अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा बना रहे हैं। आपको ये बताना है कि PQ²/RS² का मान क्या है। देखो ये पहले तो आप ऐसे समझो कि जैसे ये पॉइंट है, ये बना हुआ है, जैसे यहाँ ये पॉइंट है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। आप देखो इसको पहले अपने अलग से समझ लेते हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो ये एंगल है आपका थीटा और ये दे रखा है H, और ये पॉइंट अपने को निकालना है। अब आप बताओ कि tan थीटा जो होगा, tan थीटा की अगर मैं बात करूँ कि tan थीटा जो होगा वो आपका H/बेस होगा। अगर मैं इस बेस की बात करूँ, इस पॉइंट की, तो H/tan थीटा हुआ। H/tan थीटा मतलब ये हुआ कोर थीटा। मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर अपने को ये बेस निकालना है ये वाला, तो ये जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, H कोर थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत फास्ट होगा इससे। इसका मतलब क्या है कि अगर इस बेस पर अगर अपने बात करें, अगर बीटा के हिसाब से देखें और उस घड़ी की अगर हाइट अपने H लें, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा H कोट बीटा, ऐसे आएगा। देखो आप ऐसे, क्लियर है, इस बेस पे। यहाँ से अगर बात करें तो ये क्या आएगा, H कोट अल्फ़ा। यहाँ से अगर बात करें तो ये कितना आया, H कोट डेल्टा। और यहाँ से अगर बात करें तो ये क्या है, H कोट गामा। एग्जामिनर ने क्या बोला है, PQ² RS², PQ² RS²। देखो, और ये 90 डिग्री है ही। पाइथागोरस लग रहा है, पाइथागोरस लगेगा तो यहाँ जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, H² कोट² अल्फ़ा प्लस H² कोट² बीटा का अंडर रूट। और यहाँ जो पॉइंट आएगा, देखो HS हो गया, यहाँ जो आएगा H² कोट² डेल्टा प्लस H² कोट² गामा। अब इसमें इसको डिवाइड करना है, ध्यान से देखो आप, जरूरी नहीं कि पूरा लिखना है। देखो H² में H² कॉमन आया, बाहर आया H, और ये भी H आया, वो कट गया। आपके ऑप्शन में आएगा कोट² अल्फ़ा प्लस कोट² बीटा, और नीचे आएगा कोट² गामा और कोट² डेल्टा। चारों ऑप्शन पढ़ लो किस में आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ, सी। बस इतना ही लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है, और इसमें सबसे पहले अपने को पता कि जब अपने बोर्ड मास अप्लाई करते हैं BOD MAS, सबसे पहले
ब्रैकेट्स और ये सॉल्व किया था, या आप यहाँ से भी देख सकते हो कि सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट तो सॉल्व कर ही लेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 5/2 और ऑफ मतलब इंटू 8/5, ये कट गया आपस में, इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया 4। यहाँ देखो आप 21 + 1 22/3 डिवाइड ये पूरा, ये कितना आया 4, ये 4 आ गया। इसको मैं और सॉल्व कर लूँ तो ये हो गया आपका 11 और ये हो गया 2, मतलब ये 11/6 आया। अब यहाँ जो आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अगर इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे तो पहले इसको देखो आप, ये आ गया 7/4, इसको अगर मैं यही सॉल्व कर दूँ तो ये 7/4 हो गया, और 8 एलसीएम आ गया, 3 + 2 ये कितना हुआ 5/8, जो किसका है माइनस का। तो यहाँ क्या आ गया -5/8 -5/24। इसका जो एलसीएम आया देखो आप, एलसीएम कितना है 24, 6 × 4 ये कितना हुआ 44, -24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3, 5 × 3 कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 5। अब आप देखो 15 और 5 20, 44 - 20 24/24, रिजल्ट कितना आया 1। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी, नॉर्मल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। इसने लिखा है 50 खिलाड़ियों का औसत स्कोर आपको बताना है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखो नीचे देखो आप, नीचे जो दे रखे हैं वो 10.5 से 20.5 के बीच में जो नंबर बनाने वाले हैं वो खिलाड़ी कितने हैं, वो हैं 6। 20.5 से 30.5 वाले कितने हैं 10। तो अपने क्या करेंगे, पहले इनकी बीच की वैल्यू ले लेंगे, 10.5 और 20.5। देखो दोनों को ऐड किया कितना आया 31, को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आया 15.5, और 15.5 वाले जो है वो प्लेयर कितने हैं, वो हैं 6। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो 20.5 और 30.5, अगर इसमें 10 का गैप हो रहा है, देखो आप एक 51/2, ये कितना आ गया 25.5, मतलब आप इसमें 10 ऐड करते चलो आप, 3-4 वैल्यू है, पहले आप रफली लिख लो आप, ये तीसरे के लिए हो गया, ये चौथे के लिए हो गया, ये आपका 5वें के लिए हो गया, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, ये आपका नेक्स्ट के लिए हो गया 6 है। इसके लिए कितने हैं जो प्लेयर हैं वो कितने हैं 10, और ये कितने हैं 12, और ये कितने हैं 16, और ये कितने हैं 4, और ये कितने हैं 2। इन सब का एवरेज बताना है। एवरेज में अपने को पता है कि बीच का कोई नंबर ले लेते हैं। मान लो आपने ये नंबर ले लिया 35.5। अब इसको करना कैसे, स्टूडेंट क्या करता है वो उन सबको मल्टीप्लाई करता है, फिर 50 से डिवाइड करता है। आप उसमें और जो अपने सॉल्व करेंगे दोनों में बहुत फ़र्क है, टाइम की काफ़ी टाइम का डिफरेंस होगा। 15.5 आपने ले लिया, अब बाकी के नंबर लो। 2019 वाले में बताएं, देखो आप ये नंबर इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, ये 20 कम है, ये कितना कम है 10 कम है। देखो 20 ये कम है तो 6 के हिसाब से ओवरऑल कितना हो गया, ये 120 हो गया टोटल। 10 के हिसाब से 10 से ये कितना हो गया 100, यहाँ कितना आ गया 0, ये नंबर एक्स्ट्रा कितना है 10। अगर ये 10 हुआ तो 10 × 16 कितना हुआ 160, ये कितना एक्स्ट्रा, ये है 20, 20 × 4 कितना हुआ 80, और ये नंबर कितना है 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और ये कितने में डिवाइड होगा 50 खिलाड़ी हैं 50 में होगा। अब आप एक आइडिया लगाओ, देखो आप 35.5 और ये अगर देखें तो ये कितना हुआ 220, और ये भी कितना हुआ 220, तो ये नंबर कट गया आपस में। अगर आप 80 को 50 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 को 5 से डिवाइड किया तो 1.6, 16/5 होता है। इस तरह से कैलकुलेशन किया करो आप। अब लास्ट में एक आएगा देखो 36 और 1.1, मतलब ओवरऑल आपका जो रिजल्ट आया वो आया 37.1, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है फर्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन आप इसमें से मान सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इतने खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका औसत 30.5 से ज़्यादा है। देखो 30.5 के अगर पहले की बात करें तो पहला जो रेंज है वो 10.5 से 20.5 है, दूसरा आपका 20.5 से 30.5 है। इसका मतलब आपका जो आंसर जो स्टार्ट होगा वो 30.5 से मतलब ज़्यादा, मतलब तीसरे से स्टार्ट होगा। इसका मतलब वो प्लेयर कितने हैं 12, फिर नेक्स्ट कितने हैं 16, ऊपर लिखे हुए हैं ना, फिर कितने 4 और 2, इनको सबको ऐड कर दो, 12 16 कितने हुए 28, 28 में 6 ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ गया आपका 34। नॉर्मल क्वेश्चन था, 34 टिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC में BAC 90 डिग्री है, BC 25 है, माध्यिका की लंबाई बतानी है। आप नॉर्मल बता सकते हो, देखो 25 का आधा कर देंगे 12.5 आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आया बता देता हूँ आपको क्या है। देखो BAC आप सोचो कि कई क्वेश्चन तो कितने ईजी भी होते हैं इसके अंदर। ये 90 डिग्री है और BC कितना है 25। आपको पता है माध्यिका जो होगी वो इसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, क्लियर है। और ये वाली माध्यिका है, और क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ ये आपस में क्या होंगे बराबर तीनों, क्योंकि यहाँ जब आप एक सर्किल बनाओगे तो इसके शीर्ष को टच करते हुए बनेगा। तो इसका मतलब ये भी 12.5 हुआ, ये भी 12.5 हुआ, और ये भी रिजल्ट कितना हुआ 12.5। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% के डिस्काउंट के बाद भी 5% का प्रॉफिट कमाता है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 300 रुपये है तो उसका आपको बताना है उसका मार्क प्राइस क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन अपनों ने 2019 में कितनी बार आए हैं। ये क्वेश्चन आपको भी पता होगा कि जब एक ही वैल्यू पर आपका प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया हो तो CP और MP को क्या लिखते हैं, आप कहीं समझ गए होंगे इसमें। ये क्या होगा 100 माइनस % डिस्काउंट, और ये होगा आपका 100+% प्रॉफिट। ये आप देखो 2019 की प्लेलिस्ट में जाके देखो आप, ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार आए हैं। डिस्काउंट कितना दे रखा है 10, ये दे रखा है 10, और प्रॉफिट दे रखा है 5। माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया 90, ये कितना आ गया 105। CP जो दे रखा है वो 300 दे रखा है। देखो अब आपको अरेंज करना कि चाहे आप 300 पे ले जाओ या आप ऐसे सोच लो इसको 3 से कट कर दो। आप देखो आप 300 है मतलब एक 0 लगा दो। आप 10 गुना पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 350। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से है। A, B और C 2/3, 3/5 और 5/6 के रेशो में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने बाद जो है A अपनी 25% पूंजी बढ़ा लेता है और लास्ट में सबको प्रॉफिट मिलता है 5,820 का। आपको बताना उस प्रॉफिट में C का हिस्सा क्या है। देखो जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाए तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट के लिए आप इसका एलसीएम देखो, इसका एलसीएम कितना हुआ 30, क्योंकि 3 इसमें कवर हो गया और 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को 3 से डिवाइड किया 10 को 2 से गुणा किया कितना आया 20, 30 को 5 से डिवाइड किया 6 इंटू 3 कितना हुआ 18, 30 ये कितना हुआ 5 और ये 5 ये कितना हुआ 25। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ये इनका इन्वेस्टमेंट है। टाइम की बात करें अगर प्रॉफिट जो होता है वो मनी इंटू टाइम के बराबर इक्वल होता है। मनी इंटू टाइम का जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड करता है प्रॉफिट। इसने क्या किया शुरू के अंदर 8 महीने काम किया 20 के हिसाब से, फिर 1 साल बाद कैलकुलेशन हुई, 1 साल में मतलब महीने कितने हुए 4। इन 4 महीनों में इसने 25% और बढ़ा दिया। 25% का मतलब चौथा हिस्सा कितना हुआ इसका 5। अब 20 में 5 और जोड़ दिया, मान लो इसने 20 लाख रुपए लगाए, 5 और जोड़ दिया तो यहाँ कितना हुआ 25। बाकियों के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि उन्होंने 1 साल काम किया, तो यहाँ कितना हो गया 12। अब जब अपने प्रॉफिट मनी इनटू टाइम करते हैं, देखो अब आप कैलकुलेशन मत करना, पहले आप इसको सॉल्व करना। देखो आप पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। आप ये 4 से कटेगा, ये कितना आया 2, ये 1, ये 3 और ये 3। अब हम लिख रहे हैं प्रॉफिट जो किसके बराबर होता है मनी इनटू टाइम। ये तो दोनों का 8 महीने का और 4 महीने का दोनों जुड़ जाएंगे। 40 और 25 कितना हुआ 65, और ये कितना हुआ आपका 54, और ये कितना हुआ 75। इनको ऐड करो आप, ये कितना आ गया 14, ये हो गया 13 और 6 194। ये 194 जो है ये आपका 5820 है। आपसे पूछा है सी का हिस्सा। देखो अगर इसको ध्यान से देखो तो इंटू 3 करने पे आ रहा है। ये देखो आप 12 और 57 प्लस 58। इसका मतलब ये वाला जो आंसर होगा वो इंटू 3 करने पे आएगा। इंटू 3 करते ही 5 दिए 15 और 21 और 1 22। वो ऑप्शन आपका सही होगा जो कौन सा 2250 वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आपको करना है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 6 डिजिट नंबर है 479XYZ। ये 7, 11 और 13 से डिवाइड है। वहाँ 10 नहीं लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ है ऊपर, देखो अब सही लिखा हुआ है। उस बेस पर आपको ये रिजल्ट बताना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना आप, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। इसमें देखो मैं पॉइंट आपको समझा देता हूँ क्या है कि अगर आप एक ही नंबर को 3 केस बनते हैं। अगर आप एक ही नंबर को 6 बार लिखो 4444, 6 बार लिख दो आप 6, तो वो 7, 11, 13 से डिवाइड होगा।
अगर आप 3 नंबर को रिपीट करते हो, देखो एक्स वाई जेड आपको ये बता रहा है कि नंबर अलग अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ 479 नहीं है, क्योंकि 479 अगर आप 3 को 2 बार लिखते हो तो वो 7, 11, 13 से डिवाइड होता है। तीसरा पॉइंट, अगर आप 47 से को 3 बार लिख दो आप, वो नंबर आपका 7 और 13 से डिवाइड होगा। तो तीनों पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ 3 लिखें, तीनों अलग अलग नंबर हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ जो नंबर है वो 4, 7 और 9 है। आप इसको चेक करके देख लेना, आपको ऑटोमेटिक ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी यही है। वाई प्लस जेड, देखो आप 7 + 9 कितना हुआ 16, 16 को किससे डिवाइड करना है 4 से, तो आंसर कितना आ गया आपका 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, बी। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है ax² + by² + 2hxy 2gx 2fy + 2c के इक्वल है। तो ये रिजल्ट आपको बताना है। अब ये नहीं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि ये तो शायद आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरिजन करके आप बता सकते हो। आप देखो ax², राइट साइड देखो, यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ। ax² का मतलब क्या है कि x² कब आएगा, जब इस x इधर का x ब्रैकेट का इधर का ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² होगा। इसका मतलब a का जो रिजल्ट आया वो कितना आया 4। क्लियर है। by² 3y मतलब 9y², तो b का रिजल्ट यहाँ से कितना आया 9। अब ये कह रहा है 2hxy, xy कब होगा, इधर का x उधर का y या फिर इधर का y उधर का x। इसका मतलब देखो आप, ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 6। ये जो रिजल्ट हुआ 6 + 6 हुआ 12। अब ये 12 आपका 2h के बराबर है, देखो 2h के बराबर। तो यहाँ से h का रिजल्ट कितना आ गया, यहाँ से h का रिजल्ट आया 6। क्लियर। अब देखो अगर अपने 2gx x की बात करें, x कब आएगा, आप दिमाग लगाओ। x तब आएगा जब ये वाला x इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इससे होगा तो x² होगा, इससे होगा तो xy होगा, और ये x कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और ये x इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये कितना होगा, देखो आप -10 और ये होगा +8, -10 और +8 मतलब -2। ये हो गया आपका -2, जो किसके बराबर है 2gx, मतलब ये 2g के इक्वल है। यहाँ से g का जो रिजल्ट आया वो आया आपका -1। क्लियर। अब ये कह रहा है 2fy, y कब होगा, जब ये y कांस्टेंट के साथ होगा और ये y इस कांस्टेंट के साथ होगा। ये कितना आ गया -15 और ये होगा +12, -15 + 12 -3। ये रिजल्ट हो गया आपका -3, जो किसके इक्वल है 2f के इक्वल है। यहाँ से f का रिजल्ट कितना आ गया, f का रिजल्ट आया -3/2। क्लियर। अब देखो ये रिजल्ट आपसे पूछा है g + f - c/EBH। g कितना है, g है -1, देखो -1 हो गया। f कितना है -3/2 मतलब 1.5। c कितना है, c देखो c क्या है, क्वेश्चन में पढ़ो कि c के, हाँ c देखो क्वेश्चन में लिखा ना c मतलब कांस्टेंट। यहाँ एक मिस हो गया अपना c। कांस्टेंट कब होगा, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब इसका मतलब c का जो रिजल्ट हुआ वो हुआ -20। अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब आप सोचो कि अगर आप 20 में से 2.5 माइनस करते हो तो आपका जो आंसर होगा वो 17.5 होगा, और यहाँ ABH के मान भी होंगे। अब देखो ऑप्शन पढ़ो आप, 17.5 को अपने 35/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 35 का आधा करोगे वो कैसे होता है, इसको जोड़ दो, इसका डबल करो और +1 कर दो आप। जैसे 8.5 को 8 का डबल किया 16 + 1 17/2, 21.5 है 21 का डबल 42 + 1 कितना हो 43/2, 34 + 1 35/2। इसका मतलब ऊपर जो आंसर होगा वो 35 होगा या 35 के फैक्टर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा या तो 35 होगा या वो कट जाएगा। अब ऑप्शन पढ़ो आप, फर्स्ट वाला ऑप्शन 35, दूसरा 19, 35 कट के कभी 19 तो होगा नहीं, आपका डी वाला भी नहीं होगा, सी ऑप्शन फिर 19 है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे वो आप खुद करोगे, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से सोचना है। आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला 35/432। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से 63 की जगह क्या लिखा गया 93, जिससे हर किसी स्टूडेंट के 0.5 मार्क्स बढ़ गए विद्यार्थियों की संख्या। लॉजिकल तरीके से देखो, आप पढ़ते पढ़ते आप टिक कर सकते हो। आप 63 से 93 लिखा गया, कितना ज़्यादा लिखा गया 30 से क्या हुआ, हर स्टूडेंट के आधा मार्क्स बढ़ गया। अगर आधा बढ़ा होगा, आधा बढ़ने के बाद अगर ओवरऑल बढ़ा 30,
तो इसका मतलब पहले स्टूडेंट तो 60 ही रहे होंगे ना, क्योंकि 60 का अगर आप आधा तक बढ़ाओगे, 60 को आधा करोगे तो ही तो 30 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हुआ डी। लॉजिकल तरीके से आप बता सकते थे। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपका इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है कि सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 जो है वो 5% वार्षिक ब्याज दर पे 2 साल के लिए, और 3/5 जो है वो 6% 2 साल के लिए, रिमेनिंग जो है वो 10% है 2 साल के लिए। जब उनको काउंट किया गया उनके इंटरेस्ट को वो मिला 1674। तो आपको ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट कितना किया गया। देखो जब क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो क्वेश्चन एसआई का क्वेश्चन माना जाता है। अब क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका फ्रैक्शन पढ़ो आप, 1/8 3/5, नीचे का नंबर देखो 8 और 5, मतलब अपने यहाँ नंबर मान लेंगे 40। हमने ये नंबर मान लिया कि स्टार्टिंग की शुरुआत जो है वो किससे हो रही है, 40 से। इसका 1/8 सेकंड में इसी की बात हो रही है आपकी 3/5 से, और यहाँ रिमेनिंग की बात हो रही है, रिमेनिंग जो बच गया 1/8 कितना हुआ पी, इसका हुआ 5। 3/5 के हिसाब से 8 × 3 ये कितना हो गया 8 और 3 24। 29 आपने कवर कर लिया, 40 में से बचा कितना 11। अगर मैं रेट की बात करूँ, रेट पहले वाले का रेट कितना है 5%, पहले वाले का रेट कितना है 5%, बाद वाले का कितना है, बाद वाले का है 6%, लास्ट में कितना दे रखा है 10%। सबका टाइम पीरियड दे रखा है 2 साल, सबका टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 साल। और अगर हम इन सबको काउंट करें तो जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 1674। तो इस पी का रिजल्ट आपको बताना है क्या है 40 का। क्लियर है। अब देखो कैसे, जहाँ तो देखो आप इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, यहाँ वैसे कर लो, चलो अपने वैसे ही कर लेते हैं नॉर्मली। ये देखो 25 का डबल किया तो ये कितना हुआ 50%। 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12, इसको 12 × 2 लिख दो, 144 का डबल कितना हुआ 288%, प्लस ये हुआ 220। अगर आप इन सबको देखो ये कितना हुआ 270, 270 अगर आप इसमें ऐड करोगे, अगर 270 तो ये हो गया आपका 558। ये कितना, ये किसके बराबर है, ये नंबर है आपका 1674। अगर आप इसको ध्यान से देखो आप कि ये इसका कितना गुना है, ये है आपका 3। देखो 24, 15 और 17, 15 और x कितना हुआ 16। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा 40 × 3, मतलब आंसर 12 से स्टार्ट होगा। बस आपको ये देखना है। अब प्रॉपर देखो 12 से आंसर वाला कितना, 12 अपने टिक कर देंगे, एग्ज़ाम में ऐसे करना है। अब आप इसको 3 को देख लो, वो 1% का रिजल्ट आया, यहाँ से 100% का रिजल्ट आएगा 300। जब आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा 12,000। तो इसका आंसर हुआ, और सिर्फ आपको ये 12 देखना है क्योंकि बाकी सारे नंबर अलग अलग हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि ये कह रहा है फोटोग्राफ में अगर आप PH की जगह F लिख दो तो आपको ये बताना कि अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी हुई। देखो PH की जगह F, अगर पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अक्षर कितने हैं यहाँ 10। अगर आप PH की जगह F लिखते हो, इसको काट के क्या लिख देते हो F, और यहाँ भी लिख देते हो F, तो आपने 2 की जगह 1 किया, एक कम कर दिया आपने। तो अब यहाँ काउंटिंग करोगे तो कितने होंगे 8। अगर आप इनको काउंट करोगे कितने कम हुए 2, 10 पे कम हुए 2। परसेंटेज के लिए 100 होना जरूरी है, अगर ये 100 होगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 20% इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि जिससे आप तुलना करते हैं अगर वो 100 है तो आंसर आपका परसेंटेज पे है, 10 पे 2, 100 पे 20। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में लिखा है 60 डिस्क हैं जिसमें प्रत्येक का व्यास कितना 21 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी है 1/3 सेंटीमीटर है। एक के ऊपर एक करके रखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप एक लंबवर्तीय बेलन बनता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको इसका आयतन बताना है। देखो अब 60 डिस्क ऐसे रखे हुए हैं ये, इसका मतलब जो बेलन की अगर बात करें तो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है πr²h। क्लियर है। पाई कितना है 22/7। आर कितना है, आर क्वेश्चन में आर क्या दे रखा है, व्यास है 21, तो ये कितना हुआ 21/2 और ये हुआ 21/2। एच की अगर बात करें देखो आप 1/3 डिस्क है, देखो इसकी मोटाई है जैसे 1/3, ऐसे अगर आप 60 रख दोगे ऐसे तो ये पूरी हाइट हो जाएगी। तो ये कितनी होगी 1/3 × 60, ये कितना आ गया 20, यहाँ कितना आ गया 20। क्लियर। अब देखो ये कितना आ गया, अगर इसको सॉल्व करें, बस इसको सॉल्व करना, ये कितना आ गया आपका 10, ये कितना हो गया आपका
11 और ये कितना हो गया 3। 63 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 63 इंटू 11 इंटू 10, ये कितना आ गया देखो। 63 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से किया और 1 से किया, 693 ऑप्शन में दिखना चाहिए। पॉइंट्स को भूल जाओ आप। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन है डी, जिसमें 6.93। वो क्यों दे रखा है? क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, 100 वॉल्यूम की बात करें तो 10,000 से डिवाइड होगा, उसी में ही अपने टाइम वेस्ट करते हैं। सिर्फ आपको नंबर्स डिजिट्स मैच करवानी होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। 2 रेलवे इंजन है, इनकी चाल का अनुपात कितना है? 5:4 है। 5:4। यदि वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पे चलते हैं, सेम डायरेक्शन है, तो कम चाल वाला इंजन तेज़ वाले चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था, तो आपको ये बताना है कि जब तेज़ वाले ने उसको पकड़ा तो उसने कुल दूरी कितनी तय की। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह की है, जैसे ये देखो, ये हो गया आपका फास्ट और ये हो गया आपका स्लो। ओवरटेक करेगा तो स्लो वाला पहले रहेगा। मान लो किसी टाइम पर, मान लो 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद वो पकड़ता है, तो जितना टाइम इसको लगेगा उतना टाइम इसको लगेगा। अगर आपको पता है कि जब स्पीड की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी अगर आपका सेम है तो रेशो आप एस और डी का अगर बनाओ वो दोनों सेम होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है? समानुपाती हैं। आप एस का रेशो बनाओ चाहे आप डी का रेशो बनाओ, वो क्या होंगे? सेम। फास्ट और स्लो की बात करते हैं, ये कितना है? 5 और 4। ये स्पीड का रेशो है, यही आपका क्या है? यही आपका डिस्टेंस का रेशो है, क्योंकि सेम टाइम लग रहा है पकड़ने में। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1। वो शुरुआत के अंदर इन दोनों के बीच का गैप है, वो किसके बराबर है? 8। अगर 1 8 है तो फास्ट वाला कितना चला? आपका जो आंसर आया वो कितना आया? 40 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि साइन 2 थीटा प्लस 50 कोस 4 थीटा प्लस 16 के इक्वल है, तो थीटा का मान। अब आपको अगर अपनों ने जो पेपर किए हैं उसमें आपको मैंने बार बार कई बार आया ये क्वेश्चन में साइन और कोस, टेन और कोट, कोसेक और सेक, ये बराबर तब होते हैं जब इनका एंगल सम कितना हो? 90 डिग्री हो। मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। अब आप मुख्य करो, देखो 6 थीटा आपने कवर कर लिया, इन दोनों का टोटल करो, 50 और 16 कितना हुआ? 66। होना कितना चाहिए? 90। कितना कम रह गया? 24। और ये कितना है? 6 थीटा जो है वो 24 के बराबर है। देखो 6 थीटा किसके बराबर है? 24 के बराबर, क्योंकि देखो 66 में 24 ऐड करोगे तभी तो 90 आएगा। यहाँ से थीटा का रिजल्ट कितना आ गया? 4। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि पहले 20 ओवर में एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट कितना है? 4.5। यदि मैच को जीतने के लिए 282 रन की रिक्वायरमेंट है, तो अगले 30 ओवर में क्या एवरेज चाहिए? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो 20 की रन रेट में अगर रन रेट कितनी है? 4.5, तो पहले 20 ओवर में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे? पहले इससे करो, 80 और आधा 10, कितने रन बन गए? 90। टारगेट कितने का है? 282 का। 282 का टारगेट है, 90 बन चुके हैं, तो बचे कितने? 192। ये 192 आपको कितने ओवर में बनाने हैं? बनाने 30 ओवर में। 3 × 6 18, 3 × 4 12। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 6.4। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि 2 सेकेंडरी कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस डिफरेंट हो। बड़े सर्किल की रेडियस कितनी है? 10 जीवा और छोटे जो सर्किल की टेंजेंट है वो, मतलब इस तरह का बनेगा ये। अगर यहाँ से देखें, बड़े की जीवा और छोटे की स्पर्श रेखा, मतलब ये क्लियर। ये कितनी है? 10। देखो अगर आप यहाँ से सिर्फ इस यहाँ तक मैंने पढ़ा, इसके यहाँ तक आप क्या आइडिया लगा सकते हो? ये सेंटर वो है, यहाँ से अगर आपने लाइन ड्रॉ की 90 डिग्री, तो ये कितना हुआ? 5। ये हुआ 5। आपको ये कह रहा है कि जो बीच का जो एरिया है उसका क्षेत्रफल बताना है, इसका, इस वाले एरिया का आपको बताना है क्षेत्रफल। अब आप देखो इसको मिला दो आप, ये कितना होगा? कैपिटल आर, ये क्या है आपका? स्मॉल आर। आपको पता है r² माइनस r², अगर मैं पाइथागोरस की बात करूं तो ये कितना हुआ? 25। और हमें पता है कि ये वाला जो एरिया होता है वो होता है आपका पाई r² माइनस r²। इसका मतलब आंसर जो होगा वो क्या होगा? 25 पाई। ऑप्शन नंबर आपका बी। अब देखो आपके सामने पेपर किया है, मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी चीज़ टफ नहीं है। मेंस के पेपर भी अगर टाइम मिला आपको मैं करवा दूंगा। सिर्फ आपके अंदर एक जोश होना चाहिए आगे बढ़ने का। कंटिन्यूटी है तो जीवन में सब कुछ है। कंटिन्यूटी बार बार करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में अपने डिस्कस करेंगे। तब के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।